तो बच्चों, आप सभी के स्कूल लगभग खुल चुके हैं एंड सारे के सारे स्टूडेंट अब इसलिए परेशान हैं कि मैम हमारे पास में बिल्कुल भी पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं बचता है, हमें प्लीज आप टाइम टेबल बना के दे दीजिए। तो गाइज देखो, ऐसी बात है, आज मैं आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्यों के साथ में। हम बेटा फालतू की हवा में बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करेंगे साइंटिफिक रीजंस के साथ में कि आपका टाइम टेबल कैसा हो जो आपको बहुत ज्यादा 95% से ज्यादा स्कोर करने में हेल्प कर सके। 0 से लेकर हम लोग शुरुआत करेंगे एंड बेटा 1 बाय 1 आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, सीधी सी बात है, 95% लाना मुश्किल नहीं होता है ना। आप कोशिश करके देखिए, कोशिश करने में ही सबसे ज्यादा एफर्ट लगते हैं। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो भैया वो एफर्ट्स कहाँ चले जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस प्रकार से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो। तो बेटा, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी लाइफ में होती है स्टूडेंट की, और मैं आपको थोड़ा सा जनरल प्रॉब्लम्स के बारे में समझाती हूँ, बताती हूँ जो मैंने फील किया है। और यस, ये सारी प्रॉब्लम हमारा बच्चा फेस करता है डेली बेसिस पर। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि बेटा समय की बहुत ज्यादा कमी महसूस होती है। ऑफ कोर्स मेरे पास में बेटा मैक्सिमम बच्चे एक ही प्रॉब्लम को बोलते हैं कि मैम मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता होमवर्क करने के लिए, मैं आपकी क्लासेस करती हूँ मैम, भोकाल बैच में लगी रहती हूँ मैं, उसके बाद में सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता, अब तो स्कूल भी खुल गया मैम, मैं क्लास नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से हर किसी बच्चे की बहुत ज्यादा जनरल प्रॉब्लम है, और बेटा इसी बात के लिए मैं आज तुम्हारे लिए सेशन लेकर आई हूँ। सेकेंड प्रॉब्लम होती है कि बेटा क्या पढ़े, कब पढ़े, कैसे पढ़े, मैम हमारा बैकलॉग हो गया है, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कहाँ से शुरुआत करें, कौन से टॉपिक से पढ़ाई करें। तो बिल्कुल सही बात है यार, दिमाग में बच्चों के ये उथल पुथल होती है कि शुरुआत कैसे करें। फिर प्रॉब्लम कि भैया शॉर्ट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, है ना, दोस्तों ने मैसेज कर दिया चल भैया खेलने, चले गए हम लोग खेलने, दोस्त ने बोला गेम खेल लेते हैं, चले गए हम लोग गेम खेलने। तो मेरे ख्याल से ये ना हर एक बच्चे की बहुत यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि डिस्ट्रैक्शन, मतलब अरे मुझे आज स्नेहा ने हाई बोला था, है ना, जरूर कुछ बात होगी। तो ये तुम्हारे दिमाग की ना बेटा इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम छोटा सा कुछ होता नहीं है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो, तुम्हें लगता है कि मेरी दुनिया यही है, तुम कभी भी ना बहुत लंबे टाइम के लिए सोच नहीं रहे होते हो। एक सबसे बड़ी इश्यू मैंने और देखा है कि मैम मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा, मैम मोटिवेट कर दो। भैया मोटिवेट कैसे कर दे भैया हम आपको, जब आपकी ही इच्छा नहीं हो पा रही है काम करने की। फिर लगातार बैठ नहीं पा रहे हो पढ़ने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मैम मैं तो 6-6 घंटे पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन मैं 1 घंटे भी नहीं बैठ पा रहा हूँ, मैं 10 मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। और फिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बेटा, वो है कि सेल्फ स्टडी कर ही नहीं पा रहे हो, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा। और सबसे लास्ट होती है बेटा पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए जिनके माता पिता सोचते हैं कि मेरा बेटा कुछ बहुत बड़ा काम कर जाएगा, है ना। आपके माता पिता को, आपके पेरेंट्स को ना आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है, उसी के टेंशन में आप लोग क्या कर रहे होते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे होते, क्योंकि माइंड पे प्रेशर पड़ रहा है बेटा। तो जब भी दबाव पड़ेगा आपका माइंड बोलेगा भैया मुझे इतना प्रेशर मत दो, मैं काम नहीं करूंगा। तो बेटा माइंड हमेशा ऐसा गेम खेलता है। तो हमारे माइंड को कंट्रोल करना ही हमारा पहला रूल है, पहला नियम है। अब कैसे करा जाएगा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो बच्चों टाइम टेबल आप लोग मान लीजिए बना लेते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला तुम्हारे पास में टाइम टेबल है, तो यार देखो टाइम को आप क्या कर सकते हो, सिंपल से 3 से 4 जोन में डिवाइड कर लो। मैं हमेशा कहती हूँ टाइम आपका बेटा 24 घंटे है, टॉपर के पास में भी आपका 24 घंटे ही होता है, और आपके पास में भी 24 घंटे। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास में 28 घंटे होते हैं और 28 घंटे का यूज कर रहा है। एक दिन में 24 आवर होते हैं, लेकिन उसको बेटा हमें बुद्धि के साथ प्रयोग में लाना है, हमें बेवकूफी नहीं करनी है, हमें मूर्ख की तरह व्यवहार नहीं करना है। हम एक बुद्धिमान जीव है, सबके पास बुद्धि है, बस बुद्धि का प्रयोग करना आना चाहिए। अगर बुद्धि का सही प्रयोग करते आता है तो आपके लिए बेटा मुश्किल से मुश्किल चीज भी आसान हो जाएगी। तो जैसे मैंने एक बहुत ही डेमो टाइम टेबल ले रखा हुआ है कि टाइम टेबल को आप ऐसा बांटो कि आपके पास में सुबह उठते से ही आप लोग रिवीजन कर रहे हो। मैं स्कूल की बात कर रही थी कि भैया आपके पास में स्कूल होता है, तो स्कूल का टाइमिंग मान लो कि 9 से 3 बजे के बीच में है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर बेटा आपने 1 घंटे पढ़ाई करी है, रिविजन किया। इसमें आप होमवर्क नहीं कर रहे हो, मैं पहले ही बोल रही हूँ, आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो। फिर आप लोग कहाँ जा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो। स्कूल जाने का टाइम भी मैंने हटा
बता दिया। स्कूल से आने के बाद बेटा मैंने 1 घंटे का टाइम, देखो यहाँ पे 1 घंटे का ब्रेक है प्रॉपर, तुम देखो यहाँ पर 1 घंटा तुम्हारे पास में ब्रेक दिया है मैंने, और 1 घंटे के बाद बेटा तुम्हारी कोचिंग होती, तुम्हारा क्लासेस होता है, तुम्हारे पास में तुम्हारी आगाज तुम्हारा भौकाल बैच है, भौकाल बैच की तुम क्लास ले रहे हो, 4-4 घंटे तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो ये बच्चों तुम्हारे पास में रेगुलर हो रहा है, ये डेली का तुम्हारा रूटीन रहेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक तो तुम्हारे हाथों में है, ये तुम अवॉइड कर ही नहीं सकते। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे के पास में ऐसा नहीं होगा। हर किसी बच्चे के ये सुबह का समय, ये स्कूल का समय और ये कोचिंग का समय तो बंद ही जाता है बेटा। इतना तुम्हारे पास में सबका सब कुछ सेम चल रहा होगा, चाहे तुम गधे बच्चे हो, चाहे तुम बैक बेंचर हो, चाहे तुम टॉपर हो, हर बच्चे का ना ये मेरे को लगता है कि सबका सेम होगा। फंसता कहां पर है? आफ्टर क्लास, आफ्टर कोचिंग तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो? क्या तुम होमवर्क कर पा रहे हो? अगर तुम इनमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे हो ना बेटा, तो बेटा तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद है। मैं पहले ही बोल रही हूँ, तुम्हारे पास में यहाँ पर तुम देख सकते हो 2.5 घंटे की सेल्फ स्टडी डाली है मैंने, एंड तुम्हारे सामने यहाँ पर तुम्हारे सामने बेटा मैंने एक टाइम टेबल ऐसा बनाया है जिसमें लगभग तुम 7.5 से 8 घंटा नींद भी ले रहे हो। एंड गाइस अब सोचो कि तुम्हारा टाइम कहाँ जा रहा है। तुम्हें रिवीजन के लिए टाइम मिल रहा है, तुम्हारे पास में सेल्फ स्टडी के लिए टाइम है, और अभी तुम्हारे पास जुलाई शुरू होने वाला है। तो अगर तुम जुलाई से लेकर के ये टाइम टेबल को तुम फॉलो कर रहे हो ना, मैं बोल रही हूँ बेटा जनवरी तक फॉलो कर लो, और तुमको फिर रिजल्ट ना दिखे तो मेरा नाम बदल देना। अब दूसरी चीज मैं तुम्हें एक और चीज बताती हूँ कि ये फालतू का टाइम टेबल मत बताओ मैडम, का मुद्दे पर आओ। बेटा मुद्दे पर मैं इतना ही आऊंगी कि टाइम टेबल बनाना क्यों जरूरी है। मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि टाइम टेबल बनाने के बहुत सारे फायदे, और बेटा ये फायदे फालतू के नहीं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वाले हैं, और ये आपके माइंड को रिसेट करेंगे, ये माइंड को आपके एक्टिव करेंगे उस टाइम पीरियड के हिसाब से। तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास में बेहतर पढ़ाई का, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम होगा बेटा, और सफलता की ओर तुम्हें बढ़ने में हेल्प मिलेगी। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, साइंटिफिक बेनिफिट समझाती हूँ बेटा। तो जब तुम किसी रूटीन को फॉलो कर रहे होते हो, जब तुम किसी टाइम टेबल को फॉलो कर रहे होते हो, अब जैसे भी तुम फॉलो करो, मैं नहीं बोल रही कि 2.5 घंटे बैठ के पढ़ो, मैं बोल रही हूँ कि तुम आधा घंटा पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर आधा घंटा पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, घूम फिर के आ जाओ, दीदी के यहाँ से इसके यहाँ से घूम लो, है ना, मम्मी से बात कर लो, किचन में चले जाओ, 5-10 मिनट ऊपर नीचे चलेगा बेटा, लेकिन तुम ब्रेक ले लेके पढ़ो, पर पढ़ो। फिर तुम्हारे सामने यहाँ पर बेटा होता क्या है ना कि तुम्हारा बॉडी काम ही ऐसे करता है। मैंने क्या बोला कि टाइम टेबल आपका एक बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग मान लो तुम्हारा सेल्फ स्टडी का टाइम है 8:30 बजे से, तो 8:30 बजे से अगर 10 बजे तक तुम्हारा सेल्फ स्टडी का टाइम है, तो तुम इस समय में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करोगे। तुम्हारे दिमाग को पता चल गया कि यार मेरा तो पढ़ाई का टाइम है, ये टाइम मेरा पढ़ाई का है, यहाँ पे मैं शॉर्ट बातें दोस्तों से खिखियाना नहीं कर सकता। तो ये टाइम तुम्हारा फिक्स हो चुका है। अब तुम अगर किसी एक दिन भी नहीं करोगे, तुम्हें परेशानियां होगी, तुम्हें प्रॉब्लम्स होगी, और तुम लोग बच्चों अपने आप ही चीजों को सॉल्व करोगे। मैं बोल रही हूँ कि ये टाइम टेबल को तुम लोग बस बेटा कुछ नहीं 2 हफ्ते फॉलो करो। तुम 2 हफ्ते में ना अपने अंदर एक बदलाव देखोगे। मैं 2 हफ्तों की बात कर रही हूँ, मैं बेटा 20 दिन 21 दिन 25 दिन की भी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ 2 वीक 2 हफ्ते तक टाइम टेबल को फॉलो करो, अपने रूटीन को सेट करो, और फिर देखो अपने अंदर परिवर्तन। मानसिक भार का बेटा ये सिद्धांत आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब जब आप टाइम टेबल को फॉलो करते हो तो क्या होता है ना कि आपके दिमाग को पता है कि मुझे 5:30 बजे ही उठना है। मैं बोल रही हूँ बिना अलार्म के तुम बेटा शुरुआत में तुम्हारे हफ्ता 2 हफ्ता जो है अलार्म लगाना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारे दिमाग को पता है कि मुझे 5:30 बजे उठना है। तुम्हारा दिमाग अपने आप तुम्हें 5:30 बजे उठाएगा, खुद से बिना अलार्म के तुम उठ जाओगे, और ये तुम्हारे अंदर परिवर्तन होगा। तो बच्चों तुम्हारे पास में जब काम होता है ना, तो तुम्हारा दिमाग जान रहा है कि मेरे पास काम है, अब मुझे तनाव नहीं होगा। अगर मान लो तुमने किसी दिन क्लास छोड़ दी, तो तुम क्या करोगे, स्ट्रेस में आ जाओगे, बैकलॉग हो गया है, क्लास छूट गई हूं, कैसे करूं, और ये सोचने में तुम्हारे 4 दिन वेस्ट हो जाएंगे, और 4 दिन का बैकलॉग और आ जाएगा। तो इसको हटाने के लिए बेटा मैं सीधी सी बात बोलूंगी कि तुम एक टाइम टेबल को फॉलो करो। मैं बोल रही हूँ कुछ ना कुछ, तुम्हारा फेवरेट वो 2.5 घंटे तुम मैथ्स पढ़ लो, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट तुम केमिस्ट्री पढ़ लो, तुम फिजिक्स पढ़ लो, तुम बायोलॉजी पढ़ लो, गणित, इंग्लिश, जो मन कर रहा है तुम पढ़ लो, पर वो टाइम तुम्हारा रिवीजन का तुम दो, अपने आप से दो। उस सेल्फ स्टडी के टाइम में तुम तुम्हारा टीचर का दिया हुआ होमवर्क कर लो, तुम तुम्हारे नोट्स बना लो, तुम्हारे बैकलॉग क्लियर कर लो। ये टोटली तुम पे डिपेंड करता है
अब लास्ट चीज बच्चों, ये प्रॉब्लम क्या होती है कि अब आपके पास में ना क्या होता है कि माइंड को पता है कि मेरे को रिपीटेशन में मोड में काम करना है, तो क्या करेगा ना वो कि अगर मान लो किसी दिन तुम्हारे पास में होमवर्क नहीं है, तुम्हारे पास में मान लो स्कूल का वर्क नहीं है, उस दिन तुम्हारा माइंड जो है वो क्या करेगा, रिवीजन करेगा। और क्योंकि ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो बेटा दिमाग कंप्यूटर की तरह होता है, जो उसको बार बार इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो उसी को फॉलो करता है, रोबोट है वो। ठीक है, तो तुम तुम्हारे दिमाग को ना कंट्रोल कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हारा माइंड यहाँ पे तुम्हारे हाथों में है, कहीं और नहीं जा रहा। एंड द लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, डिसीजन फैटिग। ये क्या होता है, जब भी आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो तो आपका जो माइंड होता है वो स्ट्रेस में आ जाता है और उसको थकान होने लगती है और तुम बहुत लेजी फील करते हो। तुम देखना अक्सर बच्चे जो है डिसीजन नहीं ले पाते, मैं ये करूँ या वो करूँ, ये विषय चूज करूँ या वो विषय चूज करूँ, ये करूँ कि नहीं करूँ, पढ़ाई करूँ कि छोड़ दूँ, क्या करूँ, समझ नहीं आता। तो जब भी आप लोग ऐसा फील कर रहे हो, दैट मीन्स आपको डिसीजन लेने में तकलीफ हो रही है। तो जब आप एक टाइम टेबल को, रूटीन को फॉलो कर रहे होते हो बेटा, तो आपको पता है कि ये मेरे पास काम शॉर्टेड है, मेरा फिजिक्स डन है, केमिस्ट्री डन है, मैथ डन है। तो आपको, दिमाग को पता है भैया, दिमाग को हमारे पता है कि अरे हमारे काम तो हो रखे हुए, तो हमारी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी हो जाएंगी। अब मुझे पता है कि मुझे कौन से विषय में काम करना है, बेसिकली आपका डेली रूटीन फिक्स हो गया है बेटा। तो अब आपके पास में अतिरिक्त एक्स्ट्रा वर्क नहीं रहेगा, उतना ही काम है जितना काम होता है। तो ये सारी बातें बच्चों आप लोगों के लिए थी। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हारा माइंड को तुम्हें कैसे कंट्रोल में लेकर आना है। एंड अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये सभी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में फेस हो रही है और इन सभी प्रॉब्लम से तुम गुजर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में बताना बेटा कि कौन सी बात सबसे ज्यादा आपको प्रभावित कर रही है, कौन से वाला प्रॉब्लम को आप डेली रूटीन में फेस कर रहे हो। और बच्चों क्या आपको उस समस्या का समाधान मिला, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा।